प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजे सर पर। बहुत ही जानदार ये सेशन होने वाला है। सेशन इसलिए जानदार होने वाला है प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि वाणिज्य के लिए नंबर 1 जो चैनल है उसका नाम है टीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और वाणिज्य के पेपर को लेकर परेशान हैं, तो आप लोगों के लिए सीरीज आ गया है। जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। 2024-25 के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब यहाँ पर वाणिज्य के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्स के सेशन को लेकर जब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो है पार्ट वाइज आप लोग को मिलेगा ये सेशन। और भी लगभग कई सारे वीडियोस यहाँ पर बनाए गए हैं आप लोगों के लिए कॉमर्स के वाणिज्य के, जिससे कि आप लोग जरूर पूरा देख लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जिसमें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को शामिल किया गया है। देखिए पहला जो आपका चैप्टर है अंतिम खाते, व्यापार और लाभ हानि और बैलेंस शीट सहित सामान्य समायोजन वाला जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड आप लोग के प्रश्न चैप्टर से पहला जो प्रश्न है, व्यापार खाते का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यापार खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी, अति लघु जो आपके आते हैं उन्हीं पर बेस ये आपका सेशन है। वे और 1 मार्च आप लोगों का जो पेपर है वो किस दिन है, 1 मार्च के लिए, 1 मार्च 2025 को है प्रिय विद्यार्थियों। तो एकदम जानदार सेशन है आप लोगों के लिए। व्यापार खाते का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यापार खाते का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, सकल लाभ या सकल हानि की गणना करना। ठीक है ना। व्यापार खाते का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोल होता है, एम होता है, उसका होता है कि सकल लाभ को निकालना उसमें होता है, और या तो सकल हानि को। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, तथ्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, दूसरा हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाभ हानि खाते में वेतन का लेखा किस पक्ष में किया जाता है। वेतन का लेखा किस पक्ष में किया जाता है। देखिए लाभ हानि खाते में अगर देखा जाए तो जो वेतन का लेखा होता है वो डेबिट पक्ष में करते हैं। किधर करते हैं, डेबिट पक्ष में करते हैं। यानी लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में क्या होता है, वेतन का लेखा किया जाता है। ठीक है, तो लाभ हानि खाते में वेतन का लेखा कहाँ किया जाता है, डेबिट पक्ष में किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आइए बढ़ते हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देयताओं को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देयताओं को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, ये हम लोग का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बैलेंस शीट में जो परिसंपत्तियां होती हैं या जो दायित्व होते हैं, उनको जो होता है तरलता के क्रम में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। किस क्रम में, तरलता के क्रम में उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, प्रावधान का क्या अर्थ है। प्रावधान का क्या अर्थ होता है। देखिए प्रावधान प्रिय विद्यार्थियों का देखा जाए तो एक राशि है मुख्य रूप से, जो भविष्य की ज्ञात देयताओं या हानियों के लिए रखी जाती है। ठीक है ना, प्रावधान क्या होता है, एक मुख्य रूप से राशि होती है जो भविष्य की ज्ञात देयताओं या हानियों के लिए रखी जाती है, जिसकी राशि क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए जो एक धनराशि अलग से रखी जाती है, जो कि उन हानियों को पूरा कंप्लीट करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रावधान। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी राशि व्यवस्था। चलिए आइए बढ़ते हम लोग यहाँ पर पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। बैंक समायोजन विवरणी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है ना, क्या उद्देश्य क्या होता है। देखिए बैंक समायोजन विवरणी का उद्देश्य क्या होता है, नगद पुस्तक और पासबुक के बीच के अंतर को समायोजित करना होता है। बैंक समायोजन विवरण क्या होता है, उद्देश्य जो होता है नगद पुस्तक और पासबुक के बीच के अंतर को समायोजित करना होता है। छठवां देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, चेक क्या है। चेक देखिए क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। चेक क्या होता है, एक लिखित आदेश होता है जो बैंक को धारक के खाते से निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। तो चेक जो होता है वो एक लिखित आदेश दिया जाता है जो बैंक को धारक के खाते से निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेक कहलाता है। चलिए आइए बढ़ते हम लोग छठवें प्रश्न के बाद हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रोमिसरी नोट क्या है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है। देखिए प्रोमिसरी नोट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों एक लिखित ये वचन पत्र होता है। ठीक है ना, लिखित दस्तावेज होता है, वचन पत्र होता है, जिसमें एक पक्ष क्या होता है, दूसरे पक्ष को निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का वादा करता है। उसे हम लोग प्रोमिसरी नोट कहते हैं। तो प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, मुख्य रूप से देखा जाए दो पक्षों के द्वारा एक किया गया वादा होता है, जिसमें कि एक विशेष धनराशि को जो है एक दूसरे को देने लेने की बात इसमें की जाती है। ठीक है,
8वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक लिखित आदेश है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को जो है निर्दिष्ट राशि जो होता है तीसरे पक्ष या धारक को निर्दिष्ट समय पर भुगतान करने का निर्देश देता है। मतलब कहा जाए बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि यहाँ पर दो के अलावा तीसरे का भी उसमें एंट्री हो जाएगा। मतलब दो लोग मिलके जो होगा वो तीसरे को भी उसमें शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों लोग मिलके यानी जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को निर्दिष्ट राशि जो है तीसरे पक्ष को जो है देने मतलब सही समय पर देने का वो भुगतान करने का उसमें निर्देश दिया जाता है, जिसे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये प्रश्न भी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब 9वें प्रश्न की ओर। देखिए, बैंक समायोजन विवरण विवरणी तैयार करते समय ओवरड्राफ्ट का क्या अर्थ होता है? बैंक समायोजन विवरणी तैयार करते समय ओवरड्राफ्ट का क्या अर्थ होता है? देखिए, जो ओवरड्राफ्ट होता है प्रिय विद्यार्थियों वह स्थिति है जब बैंक खाते में उपलब्ध उपलब्ध क्या होता है? शेष जो राशि से अधिक धन निकाला जाता है तो ओवरड्राफ्ट ही बनाया जाता है। यानी ओवरड्राफ्ट की स्थिति के द्वारा ही बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि से अधिक धन निकालने का जो व्यवस्था देता है उसे हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर अब छठे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए, छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है? बैलेंस शीट में स्थायी परिसंपत्तियों का क्या महत्व है? बैलेंस शीट में स्थायी परिसंपत्तियों का क्या महत्व होता है? तो यहाँ जब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो स्थायी परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं, ठीक है ना। स्थायी परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं और जिनका उपयोग जो होता है उत्पादन या सेवाओं के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या होता है? उत्पादन या सेवाओं के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग स्थायी परिसंपत्तियां बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्थायी परिसंपत्तियां क्या होती हैं? वे संपत्तियां जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं और जिनका उपयोग जो होता है उत्पादन या सेवाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग का जो है देखिए नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, तो निपटान इंडेक्स मैसेंजर सिस्टम्स वाणिज्यिक कार्यालय में श्रम और समय बचाने वाले उपकरणों का सरल उपयोग। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का जो कलेक्शन है मैं आप लोग को उपलब्ध कराता रहूंगा। ये भाग 1 था। भाग 2 के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपके लिए समझ में आ रहा है तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को कंटेंट मिले हैं वाणिज्य के उन सभी को देखिए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।